हेलो डियर चिल्ड्रन, वेलकम बैक इन शिक्षा का बदला अंदाज फन से लर्न तक। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे आज के टॉपिक की ओर, टाइप्स ऑफ नाउन। इसके पहले हमने जो कुछ वीडियोस आपको नाउन से रिलेटेड भेजे हैं, जिसमें हमने कुछ टाइप्स को एक्सप्लेन किया था, जिसमें हमारा कॉमन एंड प्रॉपर नाउन हो चुका है, काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन हो चुका है, कलेक्टिव नाउन भी हो चुका है। आज हमें जो टॉपिक देखना है वो इनमें से कोई भी नहीं है, क्योंकि ये सारे टॉपिक्स हमारे हो चुके हैं। आज हम जो देख रहे हैं नाउन का टाइप्स जो देखने वाले हैं वो है कॉन्क्रीट एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। बट ये जो कॉन्क्रीट नाउन हमारा जो होता है वो हमारा यहाँ इससे रिलेटेड ही होता है। कॉन्क्रीट नाउन कॉमन एंड प्रॉपर भी होते हैं, काउंटेबल अनकाउंटेबल भी होते हैं, और ये कलेक्टिव नाउन भी हो सकते हैं कॉन्क्रीट नाउन्स। ओके, तो चलिए अब कॉन्क्रीट नाउन क्या है और एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या है ये हम देखते हैं। यहाँ देखिए आपको कॉन्क्रीट नाउन के बारे में यहाँ देखिए कुछ दिख रहा है कि नाउन्स विच यू कैन, जो आप कर सकते हैं, जो नाम को आप कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं आप देखिए, जिस नाउन के साथ नाउन, नाउन यानी आपको बताया जा चुका है कि नाउन इज़ अ नेम ऑफ एनी पर्सन, एनी एनिमल्स और एनी बर्ड और एनी प्लेस और एनी थिंग। किसी भी वस्तु का, किसी व्यक्ति का, किसी स्थान का, प्राणी पक्षी, इनके जो नाम होते हैं वो क्या होते हैं, इंग्लिश में उसे कहते हैं नाउन कहते हैं। तो यहाँ जो आज हम कॉन्क्रीट नाउन देख रहे हैं वो भी किसी का नेम ही होता है। बट ये जो कॉन्क्रीट नाउन होते हैं उसे हम क्या कर सकते हैं, नाउन्स विच यू कैन। यू कैन मतलब आप कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, आप उसको टेस्ट कर सकते हो, या टच कर सकते हो, या देख सकते हो, या स्मेल कर सकते हो, या उसे हियर सुन सकते हो। ओके, तो ये जो हम सारी चीज़ें कर रहे हैं और जिस ऑर्गन के हेल्प से हम कर रहे हैं वो कहलाते हैं हमारे सेंस ऑर्गन्स। ओके, तो जो हमारे 5 सेंस ऑर्गन्स होते हैं कि जिसकी हेल्प से ये हम सारी प्रोसेस कर सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं, देख सकते हैं, सुन सकते हैं, स्मेल कर सकते हैं, टच कर सकते हैं, ये हमारे होते हैं 5 सेंस ऑर्गन्स। ओके, तो जिन नाउन्स को हम ये इनमें से कोई एक या एक से ज़्यादा ऑर्गन्स का यूज़ करके हम कर सकते हैं, एक्सपीरियंस कर सकते हैं, वो होते हैं हमारे कॉन्क्रीट नाउन्स। जैसे यहाँ आप उदाहरण देखिए, एग्जाम्पल्स देखिए, लेट्स सी योर एग्जाम्पल्स। ओके, कप, कप जो है, कप को आप क्या कर सकते हो, हमारे जो 5 आपको सेंस ऑर्गन्स बताए हैं, इस 5 सेंस ऑर्गन्स में आप कप से क्या कप में आप इन 5 सेंस ऑर्गन्स में से किसका यूज़ कर सकते हो। तो कप के लिए यदि हम कहें तो हम जो है कप को सी कर सकते हैं, देख सकते हैं। देन हम उसे टच कर सकते हैं, अगर वो गिर जाए, टूट फूट हो जाए तो हम उसकी आवाज़ भी सुन सकते हैं, है ना। तो इस तरह से हमने ये 3 ऑर्गन्स का हम कप के लिए यूज़ कर सकते हैं। वैसे ही केक, जो सेकंड हमारा एग्जांपल है केक, केक को हम क्या कर सकते हैं, केक को भी हम देख सकते हैं, हम उसे टेस्ट भी कर सकते हैं, हम उसे टच भी कर सकते हैं, और हम उसे स्मेल भी कर सकते हैं। तो इस तरह से जो है यहाँ पर हम 1 या मोर देन 1 ऑर्गन्स का, सेंस ऑर्गन्स का यूज़ करके हम उस पर कुछ एक्सपीरियंस कर सक रहे हैं, उसको हम अनुभव कर सक रहे हैं। तो जब हम इन 5 सेंस ऑर्गन्स का यूज़ करके किसी चीज़ को हम महसूस कर सकते हैं तो वो नाउन हमारे कहलाते हैं कॉन्क्रीट नाउन। तो अब इसके लिए हम इसकी डेफिनेशन देखेंगे किस प्रकार से होती है कि अ कॉन्क्रीट नाउन नेम समथिंग यू सी, हियर, स्मेल, टेस्ट और टच। तो कॉन्क्रीट नाउन्स जो नेम होते हैं वो उस चीज़ को हम क्या कर सकते हैं, हम देख सकते हैं, या सुन सकते हैं, या स्मेल कर सकते हैं, या टेस्ट कर सकते हैं, या हम उसे टच कर सकते हैं। तो इस तरह से ये होते हैं हमारे कॉन्क्रीट नाउन की डेफिनेशन ये रही। इन अदर वर्ड्स, अगर दूसरी तरीके से अगर हम उसे कहें तो कॉन्क्रीट नाउन्स आर नाउन्स यू कैन एक्सपीरियंस थ्रू योर सेंसेस। क्या कहा गया है, दूसरे शब्दों में उसे क्या कहा गया है कि अगर कॉन्क्रीट नाउन को अगर हम कहें तो ऐसे नाउन्स होते हैं वो जिसको हम सेंस, हमारे जो ऑर्गन्स हैं, हम सेंस के थ्रू हम उसे एक्सपीरियंस कर सकते हैं। तो उसमें एग्जांपल्स यहाँ पे भी देखिए कुछ दिए हैं, गर्ल्स, मिस अल्टरमैट, स्कूल, देन मिलेनियम मिडिल स्कूल, टीम, डेट्रॉइट टाइगर्स। तो इस तरीके से यहाँ पर जो है ये गर्ल जो है, स्कूल को भी हम टच कर सकते हैं ना, स्कूल का नेम दिया गया, हम उसे देख सकते हैं। टीम है, टीम में जो प्लेयर्स होते हैं, हमारी जो टीम है, हम उस टीम को देख सकते हैं, हम छू सकते हैं प्लेयर्स। तो इस तरीके से ये हमारे कहलाएंगे कॉन्क्रीट नाउन। अब यहाँ लिखा है काऊ,
काऊ, काऊ को हम देख सकते हैं, है ना, हम उसे टच भी कर सकते हैं, इसीलिए काऊ क्या है हमारा कॉन्क्रीट नाउन से रिलेटेड वर्ड है। वैसे भी यहाँ पपीज़ दिख रहे हैं हमें, पपीज़ को भी हम क्या कर सकते हैं, हम टच कर सकते हैं, देख सकते हैं, हम उसके ऑर्डर को जो है स्मेल भी कर सकते हैं। यह गर्ल दिख रही है तो गर्ल को भी हम टच भी कर सकते हैं, हम उसको देख सकते हैं, देन वो जो सिंगिंग कर रही है उसका वॉइस है उसे हम सुन भी सकते हैं अपने ईयर की हेल्प से। तो यहाँ पर ये जो है इस तरीके से जो है हम काऊ को विज़न से, काऊ हो, पपीज़ हो, गर्ल को, हम इसे अपनी आई से विज़न कर सक रहे हैं, है ना। जब ये जो आवाज़ अगर निकालते हैं हम इनका बार्किंग करते हैं या काऊ अपना जो करती है मुँह मुँह, तो उस गर्ल गाना गा रही है या कुछ स्पीच कर रही है, वो जो भी कर रही है माइक्स के थ्रू, तो हम क्या कर रहे हैं, हम उसको हियर कर सक रहे हैं। देन उनके जो है एनिमल्स, हम उसको स्मेल भी कर सकते हैं और हम उन्हें टच भी कर सकते हैं। तो यहाँ जो है हम इस 5 में से 4 ऑर्गन्स का हम यूज़ करके क्या कर रहे हैं, हम उन्हें एक्सपीरियंस कर सक रहे हैं। तो इस तरह से जो है हम उनके साउंड को जो है कानों से सुन सक रहे हैं, हम आँखों से उन्हें देख सक रहे हैं, हाथों से उन्हें टच कर सक रहे हैं। तो इस तरीके से जब हम उनके करीब जा रहे हैं तो हम उनका स्मेल भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम ये जो ऑर्गन्स यूज़ कर रहे हैं टच करने के लिए, देखने के लिए या स्मेल करने के लिए, ये हमारे सेंस ऑर्गन होते हैं। और हमने इन्हें जो सेंस ऑर्गन से हमें एक्सपीरियंस हमने लिया कि ये वो है, तो इसलिए ये कहलाते हैं हमारे कॉन्क्रीट नाउन्स। ओके, आगे देखते हैं, आगे क्या है। चलिए, क्या दिख रहा है यहाँ पर, मुंह में पानी भी आ रहा है ना। ड्राई फ्रूट दिख रहे हैं, यहाँ ड्राई फ्रूट्स दिख रहे हैं, कुछ मेवे हैं, छोले भटूरे देखो। तो यहाँ जो चीज़ दिख रही है ईटेबल थिंग्स है, ये खाने की चीज़ें हैं। इस खाने की चीज़ों को हम क्या कर सक रहे हैं, हम 5 ऑर्गन के हेल्प से क्या कर सक रहे हैं, हम इसे देख सकते हैं, हम इसका स्मेल कर सकते हैं, हम इसको टेस्ट करते हैं हमारी टंग से, देन हम इसे टच भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर भी हम क्या कर रहे हैं कि हमारे सेंस ऑर्गन का यूज़ कर रहे हैं और हमारे सेंस ऑर्गन का यूज़ करके हम इसे पहचान रहे हैं। इसलिए ये जो नाउन आएंगे हमारे, ये हमारे कॉन्क्रीट नाउन कहलाएंगे। नेक्स्ट, यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ साउंड कुछ सुनाई दे रहा है। अब हम सुनने का काम किससे कर रहे हैं, हमारे कानों से कर रहे हैं। तो यहाँ जो हमारा सेंस ऑर्गन यूज़ हो रहा है, ईयर को हम यूज़ कर रहे हैं फॉर हियरिंग, तो यहाँ पर भी एक सेंस ऑर्गन का यूज़ हम कर रहे हैं, इसीलिए जो है वो हमारा कॉन्क्रीट नाउन है। उसी तरह से हम हमारे ईयर को, जिससे हम हियरिंग की प्रोसेस कर रहे हैं, हम उसे टच भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर भी जो है हम 2 सेंस ऑर्गन का यूज़ कर पा रहे हैं, इसीलिए ये है हमारा कॉन्क्रीट नाउन का एग्जाम्पल। चलिए, तो अब कॉन्क्रीट नाउन हमने समझ लिया। अब दूसरा हमें क्या समझना है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स क्या होते हैं, दोज विच यू कैन नॉट। कॉन्क्रीट नाउन में हमने क्या देखा था, दोज विच यू कैन, ओके, बट एब्स्ट्रैक्ट नाउन में क्या हो गया, यू कैन नॉट, जो हम नहीं कर सकते हैं। किन की मदद से नहीं कर सकते, ये हमारे 5 सेंस ऑर्गन की मदद से जो हम नहीं कर सकते। ना हम हियरिंग कर सकते हैं, ना हम स्मेल कर सकते हैं, ना टेस्ट कर सकते हैं, ना टच कर सकते हैं, ना ही हम उसे देख सकते हैं। ओके, तो जब इनमें से जब 5 ऑर्गन्स का हेल्प से हम नहीं कर सकते हैं कुछ भी उसे एक्सपीरियंस, तो ऐसे वर्ड्स जो कहलाते हैं हमारे नाउन के, वो कहलाते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ओके, तो ये हमारा जो है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, जिसे हम हमारे 5 सेंस ऑर्गन की हेल्प से एक्सपीरियंस नहीं कर सकते। ओके, हम उसे सिर्फ फील कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए, जेलसी, जेलस होना मतलब किसी से जलना, या फिर एक्साइटमेंट है बहुत, किसी चीज़ को करने के लिए एक्साइट होना, उत्सुकता दिखाना, एंगर, गुस्सा आना। तो इस तरह से ये जो सारी चीज़ें, या सीखने से, क्यूरियोसिटी है, उसके बाद यहाँ प्लेजर है। तो ये सारे जो एग्जाम्पल्स यहाँ आपको दिख रहे हैं, ये सभी एग्जाम्पल्स को आप जो है किसी का एंगर जो है, गुस्सा, आप वो गुस्सा है आप ये देख सकते हो, बट उसके अंदर के जो गुस्सा है, जो अंदर गुस्से को, आप एंगर को ना तो आप उसे सुन सकते हो, ना उसको स्मेल कर सकते हो, ना उसे टेस्ट कर सकते हो, ना एंगर को उसके टच कर सकते हो, और ना ही उसके एंगर को कैसा है वो अंदर से एंगर, ना आप उसे देख सकते हो, है ना। ओनली यू कैन फील कि वो गुस्सा है, एंग्री है वो, ये आप कर सकते हो। तो जिस चीज़ को हम सिर्फ फील कर सकते हैं, हम उसे 5 सेंस ऑर्गन की हेल्प से हम उसको एक्सपीरियंस नहीं कर सकते, वो होते हैं हमारे एब्स्ट्रैक्ट
नाउन। ओके, तो अब इसकी डेफिनेशन देखिए कि एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज समथिंग दैट एग्जिस्ट्स बट कांट फिजिकली बी टच्ड। ओके, तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो होते हैं वो मौजूद होते हैं बट हम उसको फिजिकली टच नहीं कर सकते। जैसे कि लव है ना, मम्मा हमें प्यार करती है, हम किसी एनिमल को भी प्यार करते हैं बट क्या है, हम वो हम सिर्फ फील कर रहे हैं कि मम्मी हमें प्यार करती है, बट हम उस लव को जो है हम टच नहीं कर सकते, स्मेल नहीं कर सकते हैं। 5 जो सेंस ऑर्गन है उसकी हेल्प से हम उसमें से कुछ भी उसे नहीं कर सकते, हम सिर्फ उसे महसूस कर सकते हैं। वैसे ही किसी की ब्रेवरी है, कोई साहसी है, हम जो है उसे सिर्फ जो महसूस कर सकते हैं बट हम उसकी ब्रेवरी को 5 सेंस ऑर्गन की मदद से कुछ नहीं करते। वैसे ही हमारा जो ओपिनियन है, स्ट्रेंथ है, उसे भी हम हमारे 5 सेंस ऑर्गन का यूज़ करके एक्सपीरियंस नहीं कर सकते। इसीलिए ये हमारे हुए एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ओके, अब जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं वो 3 तरीके से होते हैं। एक होता है आइडिया ऑफ एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो आइडिया ऑफ एब्स्ट्रैक्ट नाउन में क्या है, जैसे देखिए यहाँ दिख रहा है कि कोई सो रहा है, स्लीपिंग कर रहा है, और स्लीपिंग करते समय क्या होता है, उसे जब ड्रीम आते हैं तो ड्रीम उसके जो है वो आइडियाज़ में उसके दिमाग में हो रहा है, लेकिन उसके ड्रीम को, जो उसके सपनों को ना तो हम छू सकते हैं, ना उसका स्मेल कर, ना टच कर सकते हैं, ना उसे सुन सकते हैं। तो इस तरीके से हम अपने किसी भी सेंस ऑर्गन की हेल्प से उस ड्रीम को हम फील नहीं, छू नहीं सकते, एक्सपीरियंस नहीं कर सकते। हम सिर्फ हमने ड्रीम देखा है या कोई ड्रीम देख रहा है, हम सिर्फ उसे इमेजिन कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, बस फील कर सकते हैं। तो इसीलिए ये जो है ड्रीम हमारा कहलाएगा एब्स्ट्रैक्ट नाउन, क्योंकि हम इसे देख सुन बोल देख सुन नहीं सकते हैं, छू नहीं सकते हैं, स्मेल नहीं कर सकते हैं, टेस्ट नहीं कर सकते हैं, इसीलिए जो ड्रीम है हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। अब जो है सेकंड देखिए, जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है क्वालिटी ऑफ एब्स्ट्रैक्ट नाउन। क्वालिटी यहाँ दिख रही है, देखो कि देख रहे हैं यहाँ पे कि फर्स्ट जो इमेज है उसमें बर्ड को बड़े प्यार से संभाल कर अपने हाथों में रखा हुआ है। सेकेंड इसमें आप देखो कि कोई जो है मेमने को जो है वो बच्चा है तो वो भूखा है तो वो उसे दूध पिला रहा है। तो ये क्या शो कर रहा है, हम वो एनिमल या हम बर्ड या हम पर्सन को देख सक रहे हैं। ओके, बट उनके अंदर वो जो प्रोसेस चल रही है, उनकी जो क्वालिटी दिख रही है, काइंडनेस, वो हम फील कर रहे हैं कि कितने दयालु है, कि वो किसी की मदद कर रहे हैं, किसी को चोट तकलीफ से बचा रहे हैं। तो ये जो हमें दिख रहा है उनका काइंडनेस, दयालुता की भावना, जो दया उनमें दिख रही है, उसको हम सिर्फ क्या कर सकते हैं, वो फील कर सकते हैं। उस काइंडनेस को हम छू नहीं सकते हैं, हम टेस्ट नहीं कर सकते हैं, हम उसे काइंडनेस को हम देख नहीं सकते। वो उनके अंदर का वो इमेज है जो क्वालिटी के रूप में आ रहा है। तो इस तरीके से ये जो है हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ओके, अब यहाँ देखिए हैप्पीनेस। यहाँ जो है हैप्पीनेस भी हम देख रहे हैं स्टेट ऑफ माइंड कि सब यहाँ हमें खुश दिख रहे हैं। तो ये भी जो उनकी खुशी हम सिर्फ देख सक रहे हैं, लेकिन हम उनकी जो खुशी है उसको हम छू नहीं सकते हैं। उनकी वो जो फीलिंग है हम उसको इस 5 सेंस ऑर्गन की हेल्प से हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। तो इसीलिए ये है हमारे हैप्पीनेस भी जो है हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, आगे भी हमें दिख रहा है कि सेंस ऑर्गन की हेल्प से कुछ नहीं यहाँ कर सक रहे हैं। जैसे क्या कर रहे हैं, थिंकिंग समथिंग। ये जो गर्ल दिख रही है वो कुछ सोच रही है, तो वो जो थिंक कर रही है उस थिंक को क्या है, हम उसके जो थिंक है, उसकी जो थिंक वाला जो है, ये उसके माइंड में जो उसके चल रहा है, उसके उस थिंक को ना तो हम देख सकते हैं कि वो क्या सोच रही है, ना हम उसकी थिंकिंग को सुन सकते हैं कि इस थिंक क्या बोल रहा है, ना ही हम उसे स्मेल कर सकते हैं, ना ही हम उसे टेस्ट कर सकते हैं, और ना ही हम उसके थिंक को, उसके थॉट को हम टच कर सकते हैं। तो इसीलिए ये जो है थिंकिंग करना, ये भी क्या है, सोचना, ये भी क्या है हमारा एग्जाम्पल ऑफ एब्स्ट्रैक्ट नाउन। सो यहाँ पर ये जो थॉट है ये हमारा जो है एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहलाएगा। ओके, अब आगे कॉम्बिनेशन ऑफ कॉन्क्रीट एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। देखिए किस तरह से कॉन्क्रीट और एब्स्ट्रैक्ट नाउन से के कॉम्बिनेशन से यहाँ पर एक एग्जाम्पल हमने तैयार किया है। फर्स्ट एग्जाम्पल है सुष्मिता इज़ अ ब्यूटीफुल गर्ल। तो यहाँ सुष्मिता और गर्ल ये क्या है, हमारे कॉन्क्रीट नाउन है, और ये जो ब्यूटीफुल है ये हमारा है
एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब दूसरा देखिए, रमेश लव्स हिज डॉग। रमेश और डॉग ये क्या है, ये हमारे कॉन्क्रीट नाउन है, क्योंकि हम इसे सेंस ऑर्गन की मदद से एक्सपीरियंस कर सकते हैं। बट ये जो लॉज है, लॉज को हम सेंस ऑर्गन की हेल्प से हम उसे एक्सपीरियंस नहीं कर सकते, हम इसे सिर्फ महसूस कर सकते हैं, इसलिए लॉज है हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो इस तरीके से ये होते हैं कॉन्क्रीट नाउन एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। जिसमें हम सेंस ऑर्गन का यूज़ कर सकते हैं वो कॉन्क्रीट नाउन, और जिसमें हम सेंस ऑर्गन का यूज़ नहीं करते हैं वो है हमारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन। हाँ, अब इसके बीच में डिफरेंस हम कंपैरिजन करके इसका डिफरेंस देखेंगे। कॉन्क्रीट नाउन जैसे कि हम जिसे टच कर सकते हैं, देख सकते हैं, विच कैन बी सीन और टच, और एब्स्ट्रैक्ट नाउन विच कैन नॉट बी सीन और टच, जिसे हम ना देख सकते हैं ना छू सकते हैं। तो वैसे यहाँ कुछ एग्जांपल्स, गर्ल्स, बुक्स, पर्सन, इन सब को हम देख सकते हैं, हम छू सकते हैं। लेकिन यहाँ जो दूसरे एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, हेट, लव, सिंपैथी, हम सिर्फ इसे महसूस कर सकते हैं। तो इस तरीके से बच्चों ये रहे हमारे कॉन्क्रीट नाउन एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। अगर कुछ क्वेश्चंस हो तो आप मुझे पूछ सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।